हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। हम थोड़ा सा इंगेज थे बहुत सारे वर्कों से, जिसके वजह से नहीं बना पाए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th का चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे। तो मेंडल्स का नाम तो आप लोग सुना ही होगा। मेंडल्स जो है मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया था, और वो क्यों किया था, एक्सपेरिमेंट के बाद वो कौन कौन से लॉ दिए थे, वो सारे चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो यूनिट्स है हमारा, इस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो था रिप्रोडक्शन यूनिट। रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा किया और वो टॉपिक खत्म हो चुका है। अब एक नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। और उस जेनेटिक्स का ये पहला चैप्टर है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस पे हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे आज, जिसके बारे में चर्चा है। सबसे पहले व्हाई मेंडल बता रहा, व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। मेंडल मटर के पौधों का चयन क्यों किया अपने एक्सपेरिमेंट में, वो जानेंगे हम लोग। क्या वजह था, वो अपना एक्सपेरिमेंट कोई मैंगो ट्री में क्यों नहीं किया, आम के पेड़ में वो अपना एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं कि मेंडल मटर के पौधों पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया, तो हम जानेंगे। दूसरा है, व्हाट आर द 7 पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स। मेंडल जो 7 जोड़ा कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का चयन किया, वो कौन कौन सा कैरेक्टर था, वो सीड कैसा लिया था, गोल लिया था या झुर्रीदार लिया था, लंबा पौधा लिया था या नाटा पौधा लिया है, वो सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट आर द 7 पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, उनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर क्या क्या थे, उनके नाम जानेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल जो अपने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद वो कौन कौन से नियम दिए, वो 3 नियम दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो तीनों नियम को विस्तार से जानेंगे। चौथा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये सारे टॉपिक जो देख रहे हैं आप, ये सारे टॉपिक पे आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ और देखते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है पहला सवाल कि मेंडल मटर का पौधा का चयन क्यों किया, तो ध्यान से सुनिएगा। मेंडल का मटर का पौधा चयन करने का बहुत सारा कारण था, बहुत सारा वजह था। पहला वजह यह है कि डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि ये जो हमारा मटर का पौधा है, इस मटर के पौधे में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विपरीत कैरेक्टर। अगर लंबा है पौधा तो उसके विपरीत नाटा पौधा भी मौजूद है, अगर गोल बीज है तो उसके विपरीत झुर्रीदार बीज भी है, अगर येलो कलर का छिलका का शेप है तो ग्रीन कलर का भी है। यानी बहुत डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर देखने को मिला था मेंडल को इस पौधों में। इसीलिए जो है मेंडल जो है ये पौधे का चयन किया। यानी कि क्या बोलेंगे, इसमें विपरीत बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। हालांकि तो वो शुरू में 14 गुण का चयन किया था मेंडल, फर्स्ट टाइम 14th कैरेक्टर का चयन किया, लेकिन फिर घटाकर वो 7 कैरेक्टर पे वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन है मेंडल का फर्टिलाइजेशन कंट्रोल। इस पौधा पे, मटर के पौधों पे फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी हम जैसा चाहेंगे वैसा फर्टिलाइजेशन होगा। मान लेते हैं अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्योंकि मटर के पौधों में जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो हम यहाँ फर्टिलाइजेशन को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को। क्यों कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। दोनों प्रकार से पॉलिनेशन करवा सकते हैं, क्योंकि फ्लावर कैसा है, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो कोई भी अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो आप उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ये रीजन था। तीसरा रीजन है शॉर्ट लाइफ साइकिल।
ये जो मटर का पौधा का जो जीवन चक्र है, उसका जो बीज से लेकर वृद्धि होने तक का जो समय है वो बहुत कम है। हमको रिजल्ट बहुत जल्दी पता चल जाता है, क्विक रिजल्ट हमको पता चलता है, इसीलिए इस पे एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। अब मान लीजिए हम आम के पौधों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, अब उसके आम के पौधों का बीज लगाएंगे, वो बीज से नया पौधा जनरेशन होते होते आम का पौधा बड़ा होने में कम से कम 8-10 साल लग जाता है, फिर उसमें फल आएगा, फल को फिर फल से बीज को लगा के काफी समय लग जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट का वेट करना होगा। लेकिन मटर के पौधों पे ऐसा नहीं है कि हम तुरंत बीज को लगाएं, 2 से 3 महीना के अंदर हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए मटर के पौधे का चयन किया। इसका लाइफ जो है, इसका जो जीवन चक्र है वो क्या है, शॉर्ट है। दूसरा, रैपिड ग्रोथ, बहुत तेजी से जो है वो ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है ये पौधा, बता रहे जैसा कि 2 से 3 महीना के अंदर में ये ग्रोथ कर जाता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिंगल मैटिंग। सिंगल मैटिंग से आप जो है हाँ, तो बता रहे हैं कि जो सिंगल मैटिंग है, सिंगल मैटिंग का मतलब हुआ एक बार पॉलिनेशन होना। एक बार अगर हम पॉलिनेशन करते हैं तो एक बार पॉलिनेशन करने से जो फ्रूट्स बनता है, जो बीज बनता है, वो एक से ज्यादा बीज बनता है। और एक से ज्यादा बीज बनेगा, मान लीजिए जितना बीज बनेगा, एक फ्रूट्स के अंदर में 4 बीज बना, तो वो चारों बीज को हम मिट्टी में लगाएंगे तो कितने पौधे तैयार होंगे, 4 पौधे तैयार होंगे। यानी सिंगल मैटिंग से एक बार पॉलिनेशन करने से क्या हुआ, मल्टीपल प्रोजेनी, मतलब बहुत सारे बच्चे तैयार होंगे। इंसान में क्या होता है और अदर जानवर में क्या होता है, सिंगल मैटिंग, यानी कि एक मैटिंग में अगर एक बार निषेचन हो रहा है तो एक बार निषेचन में मैक्सिमम चांसेस क्या होता है, एक बच्चा बनने का। ज्यादा से ज्यादा इंसान में 2 बच्चा बनेगा। लेकिन मटर के पौधों में ऐसा नहीं है। मटर के पौधों में ऐसा है कि अगर सिंगल मैटिंग हो रहा है तो मिनिमम 4 पौधे बनेंगे। तो वही बात बता रहा है कि हमको अब 4 पौधे बनेंगे, कोई लंबा होगा, कोई बौना होगा, कोई मीडियम साइज का होगा, यानी वो कई वैरायटी में पौधे नजर आएंगे, तो हमको कई वैरायटी का मतलब कि कैरेक्टर समझ में आएगा। तो इससे क्या होता है कि उसको इजी होता है देखने में, समझने में, कि सिंगल मैटिंग करके वो डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर को जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर को समझ सकते हैं। ये तो हो गया। तो सिंगल मैटिंग गिव मल्टीपल प्रोजेनी, यानी सिंगल मैटिंग से बहुत सारे प्रोजेनी का निर्माण हो सकता है। इजी टू ग्रो एंड मेंटेन, उसको ग्रो करने में वो बहुत आसान होता है, मेंटेन किया जाता है, उस पर हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अब पौधा बहुत काफी बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर वो चढ़ के आपको प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। पौधा जितना छोटा होगा उस पर वर्क करना उतना आसान होगा। तो ये जो आपको बताए हैं, ये 6 पॉइंट जो बताए हैं, ये आप याद रखिए कि मेंटल मटर का पौधा का चयन क्यों किया, उसका वजह ये 6 है। इसके बाद जो है हम लोग का अगला टॉपिक ये है कि मेंडल जो 7 कैरेक्टर का चयन किया, वो 7 कैरेक्टर क्या क्या कैरेक्टर थे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए, इधर सारे कैरेक्टर का नाम लिखे हैं। अब एक साइड है डोमिनेंट ट्रेट, ट्रेट दैट मींस कैरेक्टर, और रिसेसिव ट्रेट, यानी मटर के पौधों में ज्यादातर दिखने वाला जो गुण है उसको हम प्रभावी गुण कहते हैं या डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और जो कम मात्रा में दिखने वाले जो कैरेक्टर है उसे रिसेसिव ट्रेट या अप्रभावी गुण कहते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है, मान लीजिए सबसे पहला गुण की बात करते हैं, वो सीड का शेप का बात कर रहे हैं, सीड का शेप। तो जो सीड का शेप होता है ना मटर के पौधों में, वो 2 प्रकार के होते हैं। मैक्सिमम शेप जो होते हैं वो राउंड शेप का होता है, गोल होता है। मटर कैसा होता है, गोल। ज्यादातर क्या होता है, गोल होता है, राउंड शेप का होता है। लेकिन बहुत कम ऐसे मटर होते हैं जो रिंकल्ड होते हैं, झुर्रीदार होते हैं, उसके किनारे जो है वो मुड़ा होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, तो हम उसको बोलते हैं रिंकल्ड शेप। तो आपको पूछेगा कि सीड शेप में रेसेसिव शेप का नाम बताइए, तो आप बोल दीजिए झुर्रीदार शेप, रिंकल शेप। अगर आपसे पूछेगा सीड शेप में डोमिनेंट शेप का नाम बताइए, तब आपको बोलना होगा राउंड शेप, राउंड शेप इज द डोमिनेंट ट्रेट। ओके, तो पहला तो हो गया सीड शेप। दूसरा सीड का कलर,
सीड का कलर भी दो तरह के देखने को मिला। ज्यादातर जो सीड के कलर होते हैं वो होते हैं येलो कलर के। कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं ज्यादातर। तो पूछेगा सीड का डोमिनेंट कलर क्या है, तो बोलेंगे येलो। रेसेसिव कलर क्या है, तो ग्रीन। ग्रीन कलर का सीड जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा और ज्यादातर कौन से कलर देखने को मिलेंगे? येलो कलर के मिलेंगे। अगला पॉइंट है पोड से। पोड का मतलब वो छिलका, मटर का छिलका जिसको हम खा के फेंक देते हैं, आप उसको छिलका मानते हैं। एक्चुअली वो मटर का वो फल है, फ्रूट्स है। आप फ्रूट्स को फेंक रहे हैं, बोलिएगा सर आप तो फ्रूट्स बोल रहे हैं, उसको फेंक देते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किसको फेंक रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये आप किसको खा रहे हैं। आप जिसको खा रहे हैं समझिए उसी के अंदर में भोजन जमा है, उसी के अंदर में फूड स्टोर है। तो मटर के पौधों में जो मटर होता है जो हम खाते हैं वो सीड है, तो सीड के अंदर उसमें फूड स्टोर होता है, उसके छिलका में स्टोर नहीं होता है। अब एप्पल खाते हैं, अब आप अमरूद खाते हैं, अब आप मैंगो खाते हैं, तो मैंगो फल खा रहे हैं, वो फल में भोजन जमा है, उसके बीच में जमा नहीं है, फल में जमा है। तो मटर के पौधों में जो सीड है उसके सीड में भोजन जमा रहता है, इसलिए हम सीड खाते हैं। छिलका में भोजन जमा नहीं है इसलिए छिलका को फेंक देते हैं। हालांकि छिलका वो फल है क्योंकि वो छिलका के अंदर में बीज होता है। तो अब ये भी जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर होता है, तो इस हिसाब से छिलका तो फल हो गया क्योंकि छिलका के अंदर में बीज है। तो छिलका क्या हो गया? फल। और फल को आप क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो खैर वो जो आप जिसको फल मानते हैं एक्चुअली में वो जिसको आप छिलका मानते हैं वो फल है और उसको हम बायोलॉजी के भाषा में पोड कहते हैं। तो पोड का जो शेप होगा, वो छिलका का जो शेप होगा, दो तरीके का शेप हो सकता है। एक तो इस तरीके से नॉर्मल होगा, फुल रहेगा, पूरा फुला हुआ रहेगा, नॉर्मल फुला हुआ रहेगा तो फुल बोलेंगे उसको, फुल शेप के होंगे, इसमें झुर्रीदार नहीं मिलेगा। और दूसरा वो कॉन्स्ट्रिक्टेड, किनारे किनारे जो है सिकुड़ा होगा, किनारे किनारे सिकुड़ा होगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो यानी कि पोड का शेप भी दो प्रकार के हो गए, एक हो गया फुल शेप के, फ्लैट बोल सकते हैं आप उसको, और दूसरा क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। अगला है पोड कलर। अब छिलका का कलर भी दो प्रकार के होंगे, एक ज्यादातर छिलका का ग्रीन होगा और जो कम कलर होता है, रेसेसिव ट्रेड जो होते हैं वो होता है येलो कलर का। आपको छिलका का कलर येलो मिलेगा और ग्रीन मिल जाएगा। अगर फ्लावर कलर का बात करें, पुष्प का कलर का बात करें, तो मटर के पौधों में पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं। मैक्सिमम पुष्प का जो कलर होता है, डोमिनेंट ट्रेड जो होते हैं वो होते हैं वॉयलेट कलर। आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉयलेट कलर होता है, और जो बहुत कम दिखने वाला कलर है वो है व्हाइट कलर। अगला हम बात करेंगे फ्लावर पोजीशन। अब अगला जो छठा नंबर का जो ट्रेट है, छठा नंबर का जो कैरेक्टर का चयन किया है वो है फ्लावर का पोजीशन। यानी अगर ये पौधा है, ये मटर का पौधा है, अगर फ्लावर टॉप में है, एकदम बिल्कुल ऊपर में, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या? टर्मिनल। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर मटर का पौधा में किनारे किनारे, साइड साइड में पौधा में फ्लावर होता है, तब हम लोग बोल सकते हैं एक्सियल। एक्सियल का मतलब किनारे किनारे अगर होगा तो मैक्सिमम जो फ्लावर का पोजीशन होता है ना वो एक्सियल होता है, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि फ्लावर जो है पौधे के बिल्कुल टॉप में है। अगर टॉप में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल। किनारे में होगा तो क्या बोलेंगे? एक्सियल। तो फ्लावर का पोजीशन भी कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। डोमिनेंट पोजीशन क्या है तो बोलेंगे एक्सियल, बोलेंगे रेसेसिव पोजीशन क्या है तो क्या बोलोगे? टर्मिनल। वेरी गुड। तो ये तो हो गया। अगला स्टेम हाइट। अब स्टेम का जो हाइट है, तना का जो हाइट है, वो भी दो प्रकार के होते हैं। मैक्सिमम मटर के पौधा का जो तना का हाइट है वो टॉल होता है, लंबा लंबा होता है, और बहुत कम ऐसा तना का स्टेम का जो हाइट है वो शॉर्ट होता है, यानी ड्वार्फ, बौना जिसको हम कहते हैं। तो एक तो हो गया लंबा, दूसरा हो गया बौना। तो ये 7 कैरेक्टर जो देखें आप नोट डाउन कीजिए, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए और फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब मेंडल्स अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, अभी आपको बताएंगे हम। तो एक्सपेरिमेंट के बाद वो 3 नियम बताए। मेंडल बताया कि 3 लॉज वो दिया। पहला लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको याद रखना है। मेंडल्स का जो पहला नियम है उसका नाम क्या है बाबू? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। और जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 नियम है मेंडल का, ये तीनों नियम को जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने सारे पे चर्चा किए हैं। आगे जो है अगले वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि जो